हिंदू जिस दिन जाग गया उस दिन कोलाहल होगा, उस दिन तांडव होगा, प्रलय आएगी। वो जानते हैं हिंदू को जगने नहीं देना है। हिंदू को जगाने के लिए आया है बागेश्वर धाम का महाराज हमारा धीरेन्द्र मिश्र शास्त्री जी। हम धर्म बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं, हम जिहाद फैलाने के लिए हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे। शांति कायम शस्त्र से ही होती है। धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। तब जाकर के ओहो आसाराम बापू के चेले थे। अरे तुम क्या जानो आसाराम बापू को? क्योंकि अगर शेर जग गया तो जंगल में खलबली मच जाएगी। हिंदू जिस दिन जाग गया उस दिन कोलाहल होगा, हिंदू जिस दिन जाग गया उस दिन शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, और जिस दिन तीसरा नेत्र खुलेगा उस दिन तांडव होगा, प्रलय आएगी। वो जानते हैं हिंदू को जगने नहीं देना है। हिंदू को जगाने के लिए आया है बागेश्वर धाम का महाराज हमारा धीरेन्द्र मिश्र शास्त्री जी। उन्होंने ही कहा कि सनातनियों को जगना चाहिए, धर्म के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। हम धर्म बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं, हम जिहाद फैलाने के लिए हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे। हम AK-47 उठाकर निर्दोष लोगों को मारने की बात नहीं करते। हम कहते हैं शांति कायम शस्त्र से ही होती है। अगर शांति रखनी है तो शस्त्र की ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी शांति होती है। एक बच्चा भी शांत तब बैठता है जब मास्टर के हाथ में डंडा होता है। तो हम तो आत्मरक्षा और शांति व्यवस्था की बात करते हैं, वो कहते हैं हम भड़काने की बात करते हैं, हम आग लगाने की बात। अरे आग लगाने वाले तो तुम्हें दिखाई नहीं देते, जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है 56 देशों के मसीहा, वो तुम्हें दिखाई नहीं देते। उनके बारे में कहते हो कि वो शांति दूत हैं, वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं। एक नूपुर शर्मा हमारी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी को टारगेट करके वो कुछ भी बोलते हैं, हमारे साथ खड़े हुए लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं, और हमसे कहते हैं वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, वो शांति का मजहब है। अरे कौन सा शांति का मजहब है? हमारे तो भगवान राम को गाली दी जा रही है आज सड़क पर, हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। क्या हमने किसी का सर कलम किया अभी तक? हमसे बड़ा सेकुलर है कोई दुनिया में? हमसे बड़ा कोई है? नहीं। इसलिए आज मैं इस मंच से यह आह्वान करता हूं, आज सभी लोगों से ही नहीं, इस दुनिया में जो भी हमें जहां भी सुन रहे हैं उनसे कहता हूं, देखिए शांति बहुत बड़ा। एक हमारे यहाँ का एक ढोंगी हुआ, उसने कहा अहिंसा परमो धर्म, बस इतना कहके वो भूल गया। उसको पूरी बात कहनी चाहिए थी, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा रचा। अहिंसा अगर धर्म है तो धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, तब जाकर के अहिंसा सार्थक होती है। अहिंसा का मतलब ये होता है आप हिंसा करने की क्षमता रखते हैं तो हिंसा नहीं करते हैं। हम सामने वाले को पीटने की क्षमता रखते हैं लेकिन हम उसे माफ कर देते हैं, इसका मतलब वो माफी है, वो हिंसा है। लेकिन हमारे बहुत बड़े कवि ने कहा कि क्षमा सेवती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, और उसको नहीं जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। यानी जो हिंसा करने की क्षमता रखता है उसे अहिंसक कहते हैं, और जिसमें चींटी मारने की क्षमता ना हो उसे नपुंसक कहते हैं, वो अहिंसक नहीं होता। इसलिए सनातन को बचाना है तो मैं ये नहीं कहता हिंसा का रास्ता अपनाओ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ हमारे प्रभु राम ने कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बोले राम सको पितर भय बिन होय न प्रीत। जब तक सामने वाले की आंखों में आपका भय नहीं होगा तब तक वो आपका मित्र नहीं बनेगा। इसलिए आपको अपनी ताकत खड़ी करनी है, आपको अपने गुरु के सम्मान में खड़े होना है, आपको सनातन के समर्थन में खड़ा होना है। और वो पूज्य राम रहीम जी नहीं, वो संत आसाराम बापू जी हो, वो कोई शंकराचार्य हो, वो कोई धर्माचार्य हो, वो कोई इस देश का सनातन का सिपाही हो, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद हो, आपको तन मन धन गन हर तरीके से उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, तभी सनातन बचेगा।
कहते हैं हम अपने धर्म के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। गर्व से कहते हैं, हमें कोई संकोच नहीं है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमें बताओ, हमारी माँ की कोई इज्जत लूटेगा तो क्या हम पुलिस का इंतजार करेंगे? हमारे हाथ में जो होगा हम उससे पहले प्रतिकार करेंगे, बाद में पुलिस देख लेंगे। यही होता है कि नहीं? या हमारी माँ की इज्जत लुट रही है और हम यहाँ पर कहेंगे नहीं साहब पुलिस आके बचाएगी? पुलिस नहीं बचाएगी। इसीलिए हमारे देवी देवता, हमारे संत ऋषि, हमारे महापुरुष, इन पर अगर अत्याचार होगा तो पुलिस और कानून नहीं, हमें खुद आकर के खड़ा होना पड़ेगा, हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और जब हम खड़े होंगे तो कानून हमारे साथ खड़ा होता है। आप लोगों को पता है, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। इस देश में भीड़ तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र का राज नहीं है। जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी ही लोकतंत्र में सुनवाई है। आज एक कौम है जो 5 बीवी 50 बच्चों के साथ खड़ी होती है, उनके आराध्य, उनके देवी देवता, उनके धर्मगुरु के बारे में कोई बोल सकता है क्या? यही दिल्ली का शाही इमाम 35 नॉन अवेलेबल वारंट है उसके खिलाफ हत्या, लूट, बलात्कार के मामले में। यही दिल्ली पुलिस हलफनामा देती है कोर्ट में कि अगर उसको गिरफ्तार किया तो इस देश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और हमारे संतों को गिरफ्तार करने में, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू सहिष्णु है, हिंदू के देवी देवताओं का मजाक उड़ा लो, कुछ भी कर लो, हम बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन अब अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है, आपको इन बच्चों को जिंदा देखना है, मैं बड़ी बात कहता हूं, अगर इन बच्चों को जिंदा देखना है तो खड़े होना पड़ेगा, अपने गुरु के सम्मान में खड़े होना पड़ेगा, अपने धर्म के सम्मान में खड़े होना पड़ेगा। और खड़े होना ही नहीं, जो हाथ में होगा उससे लड़ने को तैयार होंगे, तब बचेंगे धर्म, तब बचेंगे धर्म, तब बचेंगे हमारे धर्मगुरु, तब छूटेगा उनका अत्याचार। वरना बहुत से लोग कहते हैं ओहो आसाराम बापू के चेले थे। अरे तुम क्या जानो आसाराम बापू को? कौन जानता है? अरे तुम्हारी औकात है तुम्हारे साथ 9 लोग खड़े हो जाएं? वो व्यक्ति जब चलता था, मैंने एक बार देखा गुरुजी हरिद्वार जा रहे थे तो मुझे दरबार भाई ने कहा कि अंबाला रोड पर वो गुजरेंगे सहारनपुर से, तो मैं जब खड़ा था 8 किलोमीटर तक महिलाओं पुरुषों की लाइन लगी हुई थी। ये जो साधना, ये कौन सा पागलपन था? ये पागलपन नहीं, ये अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है। और हमने श्रद्धा को कट्टरता में नहीं बदला, इसलिए हमारे गुरु जेल में है। अगर हमने अपनी श्रद्धा को कट्टरता में बदल दिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे गुरु पर हाथ डालने की। अगर हमने अपनी श्रद्धा को हथियार के तल पर कायम करने की बात की होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे गुरु जेल में होते। जब पूज्य महामंडलेश्वर जी के द्वारा जब हम राम रहीम जी से मिले, जब हमने उनसे वार्तालाप किया, वो 15-20 मिनट की वार्ता थी। कि हमारा सौभाग्य है जब महामंडलेश्वर जी को उन्होंने बुलाया और मुलाकात हुई, तो उस दौरान जब हमने उनके चेहरे को देखा तो लगा ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को समाज में गांव-गांव में होना चाहिए। उसको जेल में बंद किया हुआ है इन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये गांव में जाएगा ये नई चेतना पैदा करेगा, और नई चेतना पैदा करेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद होगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। और वो भ्रष्टाचारी अत्याचारी नहीं चाहते कि मेरे खिलाफ आवाज बुलंद हो, इसलिए राम रहीम जेल में है। तो आज सब लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी है पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई के लिए। यही नहीं, आज जंतर मंतर पर ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई की तैयारी करिए। और जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक एक बड़ा मार्च निकालेंगे, तब जाकर के संतों को न्याय मिलेगा। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और संतों की तपस्या को आज मंच पर आप करने कर आए हैं, गुरु के मान को आपने बढ़ाया है। राजेश जी, ऐसा शिष्य होना किसी भी गुरु के लिए अच्छी बात है, सुखद बात है। प्रवक्ता साहब, जब मैं राम रहीम जी की बात करने जाता था, मेरी धर्म पत्नी ललिता अध्यापक, उन्होंने एक बात कही कि संदीप मिश्रा, ये कठिन लड़ाई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है, इस लड़ाई में तुम वापस भी आओगे या
नहीं, क्योंकि जो गुरु के विरोधी हैं वो बहुत ताकतवर है, बहुत उनमें प्रताप है, बहुत पैसा है, पावरफुल है। मैं कुछ नहीं दे सकती तुम्हें, बस ये देती हूँ कि ये सिंदूर अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। अगर मेरे गुरु में दम होगा, मेरे गुरु में शक्ति होगी, मेरे गुरु में शौर्य होगा, तो तुम्हारी चिता नहीं जलेगी, तुम जिंदा हमारे बीच में आओ। आज मैं जिंदा, आज मैं जीवित हूँ। मेरे घर में मेरी 2 बेटियां और मेरी एक पत्नी ऐसे बैठी होती थी टीवी देखते हुए कि पता नहीं, हो सकता है आखिरी सब और आखिरी संवाद हो। रात को 2 बजे, रात को 2:30 बजे कोई आता था, मेरे घर की घंटी बजाता था, पूछता था ये फलाने का पता है। मैं कहता था भाई साहब बता दो, रॉ से हो, आईबी से हो, सीबीआई से हो, मैं गिरफ्तारी को तैयार हूं। 3 महीने साथी जी, 3 महीने मैं ऐसे ही पैंट शर्ट में सोया हूँ कि पता नहीं कब कौन आएगा, हथकड़ी लगाएगा, मुझे घसीटता हुए ले जाएगा, लेकिन मैं ऐसे वस्त्र में नहीं हूँ कि मेरे गुरु का अपमान हो जाए। 3 महीने मैंने ऐसी साधना की। सबसे पहले मुझसे मेरे रिश्तेदार विमुख हुए, नातेदार विमुख हुए। वो कह रहे मीडिया दिखा रहा है तुम एक बलात्कारी का साथ दे रहे हो। मैंने कहा मीडिया मेरे गुरु का मन नहीं डालता, मीडिया ने मेरी मदद नहीं की है, मीडिया मेरे साथ नहीं रहा है। जब तक मैं मुसीबत में आया हूँ, मैंने झोली अपने गुरु के आगे फैलाई, अपने गुरु के आगे, और मेरी झोली भर दी है मेरे गुरु ने। मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं, मैं कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? मैं बर्बादी हूँ। महामंडलेश्वर जी संत चाहे तो तिनके से भी काम करा देंगे।